राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम भोले साहब रामचंद्र महाराज की जय। जय श्री राम। यूँ तो जीवन में सब लोग कहते हैं और हम भी अभी तक सुनते आए हैं, मैंने भी महसूस किया कि नाश्तों में कि जीवन में चढ़ाव उतार बहुत आता है। तो सब दिन एक से दिन नहीं होते। आज अच्छा दिन है, कल बुरा दिन होगा, कल से ज़्यादा ख़राब दिन हो सकता, और जो है उससे भी अच्छा ऊँचा हो सकता है। तो समय का जो चक्र चल रहा है, वो चक्र जो है वो किसी खास आदमी के लिए बहुत उपयोगी नहीं है, किसी खास आदमी के लिए बहुत ही अनुपयोगी नहीं है, और वो चल रहा है। उसकी चपेट में आने वाला हर व्यक्ति इस धरती पर जितने भी हैं, जितने भी जड़ चेतन हैं, जड़ को तो मतलब ही नहीं कि भाई उनको अच्छा दिन आए चाहे बुरे दिन आए, तो खाना सोना रहना और उसके बाद ज़्यादा उनकी जीवन का जो शारीरिक भोग है उसके बाद उनका मर जाना। लेकिन एक बुद्धिजीवी के रूप में, एक इंटेलेक्चुअल पर्सन के रूप में, एक बहुत ज़्यादा सुपरफाइन एक जीव के रूप में जो भगवान ने मनुष्य को पैदा किया है कि सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, बड़े भाग कह कर जब एक बात कही जाती है तो एक बार भावना सामने आती है कि भाई वो बड़ा भाग कौन सा है जो देवताओं को दुर्लभ है। देवताओं को क्यों दुर्लभ है? हर मंत्र के साथ उनको बुलाया जाता है। जितना घर में पूरी पकवान बनता है, हर तरह की सब उनकी शुभ सुविधा बुलाई जाती, आते हैं सुगंध सूंघते चले जाते हैं। भाई हम लोग तो सुगंध भी नहीं मिल सूंघता, मिला खाना तो खाया नहीं तो मुझे चुपचाप सो गए। तो भाई हमारे उनके साथ कोई ज़्यादा तालमेल नहीं है, फिर भी उनको पसंद है। क्या ख़ास बात पसंद है कि वो उनको सारी भोग की जो ज़रूरत है वो भोग में ही, जैसे होता नहीं हम लोग कहते हैं भगवान को भोग लगाओ। अब भोग का कई अर्थ है, उन भोगों में एक अर्थ होता है कि जो आपका खाद्य पदार्थ है, जो भोज्य पदार्थ है, जो उसका भोग लगाने के बाद प्रसाद समझ करके आपसे ग्रहण कीजिए। लेकिन सभी चीज़ें जब भोग के रूप में जानी जाएंगी तो प्रसाद तो नहीं मिल सकता, फिर प्रसाद नहीं मिल सकता। जैसे क्षमा करिए आप, कभी कोई कहते भाई इनका शारीरिक भोग, स्त्री भोग, पुरुष भोग, अन्य तरह के भोग, तो उसमें क्या है? उसमें ऐसी तो सुगंध उगंध की नहीं ज़रूरत नहीं, केवल यह है कि शारीरिक तुष्टि गुण का एक समावेश होता है। खैर मैं उस पर भी जाना नहीं चाहता। हम आज आप बात को बताना चाहते हैं कि मनुष्य वही है इन सब परिस्थितियों के साथ जूझते हुए जो गिर कर उठे और फिर चलना शुरू कर गए। तब तक चलता रहे जब तक उसको जीवन की मंजिल नहीं आ जाती। और गिरने के बाद फिर उठे ना, और अगर उठ जाए तो किन्हीं कारणों से वो चलना बंद कर दे या उसकी साक्षात सामर्थ्य उसके लिए अनुपयुक्त सिद्ध हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उसका जीना जो है कोई प्रकार का अनुपयुक्त नहीं, बल्कि वो क्या कहा जा सकता है कि मतलब वो तो अकर्मण्य हो गया। भगवान ने चाहे उसके ऊपर प्रकोप किया, चाहे प्रकोप किया, चाहे दंड दिया, चाहे दुर्भाग्य दिया, जो कुछ भी किया उसका वो झेलने की तरह रहेगा। तो एक बड़ी खास बात है कि जो चीज़ गिर जाए उसको उठ जाना चाहिए और उठ करके फिर गतिमान हो जाना चाहिए। जो कहते हैं जो मैदानी जंग गिरता नहीं वो क्या जाने, लड़ाई का झगड़ा, ऐसा कुछ कोई कहावत कही जाती है, मुझे ज़्यादा नहीं पता। लेकिन उसमें ये बताते हैं कि भाई मैदानी जंग गिरने वाले लोग फिर उतक करके घोड़े सवार होकर के युद्ध के लिए चल देते हैं, तो सबसे वीरों में वीर, वीरांगनाओं में वीरांगनाएँ वही होती है। बाकी सब लोग कुछ नहीं होता है। हम लोग के जीवन में, खान पान में, रहन सहन में, वेशभूषा में, आचार विचार में क्या कहना चाहिए, आवश्यकता अनुसार जीवन जीने के लिए जो आवश्यकताएं होती हैं उनकी प्रतिपूर्ति में जब कभी बहुत अड़ंगे लगते हैं, बहुत बड़ी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं के समाधान में हम लोग हतोत्साहित हो जाते हैं। परिवार की उन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते तो भी एक दशा ही आती है कि भाई कहाँ जाए, किससे मांगे, कौन देगा, कितनी बार देगा, एक बार भगा देगा। तो भगवान ही सब बात सहारा है, तो भगवान सहारा देगा, या हो सकता है सहारा दे, सहारा ना भी दे।
भाई आप जैसा लाखों करोड़ लोग उसके पास लगे हुए, तो देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो ठीक है। लेकिन हाँ, उम्मीद सबको रहती है कि भगवान सबके सुनता है। तो उन सुनने वाले में सबसे सबसे लास्ट में अगर आयुष्मान खड़े हैं तो वहाँ बिल्कुल वो भी आएगा। आज मैं जो इस प्रसंग को बताने जा रहा हूँ, उसका केवल मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है कि एक वृद्ध महिला ज़िंदगी से जूझ रही हैं, रोगग्रस्त होकर के, और वो 3-4 दिन अस्पताल इमरजेंसी भर्ती रहने के बाद आज उनको छुट्टी मिली घर के लिए आने की है। तो उनका आते हुए बीपी बहुत डाउन था, और घर में जैसे उन्होंने कदम रखते ही वो दोनों कंधे पकड़े हुए थे, जो लोग उनको निकाल करके वाहन से बाहर लाए थे, वो उनके पुट्ठे से उनके कंधे से हाथ से छूट गई और वो नीचे की तरफ सरकती हुई गिर गई, ज़मीन में गिर गई, दोनों टांग मिल गए। आते ज़्यादा तो ये दिमाग में आया कि भाई इनके पैरालाइज हो गया, और बीपी बहुत लो था। किसी तरह से फिर उठाया गया, उठाने के बाद कुर्सी बैठाया गया, कुर्सी के बाद धीरे से उनको सुबह बैठाया गया, सुबह बैठाने के बाद उनकी बीपी नापी गई, तो बीपी बहुत कम था, इसलिए उनको कमज़ोरी बहुत थी। 10 दिन से उनको दस्त डायरिया की शिकायत थी, इसलिए उनको ज़्यादा हो गया, और उम्रदार हैं, 70+ है, इसलिए दिक्कत ज़्यादा हुई। तो देखा ये गया कि भाई उसमें मोजा लगा दिया गया, कुछ देर दवाई दी गई तो नॉर्मलिटी आई, लेकिन नॉर्मलिटी उतनी नहीं आई जितना हम लोग समझ रहे थे, फिर भी ठीक है। तो एक आदमी गिर गया, गिरने के बाद हमने उठाया, उठाने के बाद उनको चलाने की कोशिश की, उससे जान लाने की कोशिश की, किसी तरह प्रतिष्ठा उनकी ज़िंदगी जो बनी रहने के लिए प्रयास किया, और भगवान ने जैसा चाहा हुआ। तो एक बात सिर्फ ये है कि जिसको भगवान चाहते हैं दिलाना, उसको कोई मार नहीं सकता। जाको रखो साइए मार न सके न कोई, यह अकाट सिद्धांत है। अकाट सिद्धांत, इस सिद्धांत को कोई अभी तक पलट नहीं पाया। जाको रखो साइया मार सके न कोई, और उसमें लिखा है चाहे कोई राखो साइया मार सके न कोई, चाहे सो जग बैरी हो ये है। अब बैरी सारा संसार क्यों ना हो जाए, लेकिन उसके बैर से कोई मतलब नहीं, भगवान जब उसकी बैर है। इस बात को दूसरे शब्दों में भी कहीं कहा गया कि भगवान की निगाहें अगर टेढ़ी ना हो, है ना, तो दुनिया कुछ बिगाड़ नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए लोग कहते हैं भगवान अपना निगाहें न टेढ़ी करिएगा, चाहे जिस तरह से हो जाए। तो एक बात देखेंगे, उठने उठाने के बारे में बता रहा हूँ। एक प्रसंग में रामायण आया हुआ, प्रसंग तो बहुत है, मैं उनमें से एक प्रसंग से बता रहा हूँ कि पूरे राज समाज के साथ चतुरंगी सेना लेकर के भरतलाल जी अपने माता पिता तो है ही नहीं, माता जी को, तीनों माताओं को लेकर के गुरु जी समेत भगवान राम से मिलने चित्रकूट आ रहे। लक्ष्मण जी पहरा दे रहे, ऊपर से उन्होंने देखा कि भाई चतुरंगी सेना आ रही है, तो उन्होंने अपने मन में विचार किया, एक तरफा विचार है कि ये कि आकर हैं यहाँ, हम लोग जब आके एकांत में रह रहे हैं, तो इसमें यहाँ आने की क्या ज़रूरत है। इनको राज मिल गया, पिताजी ने राजा बना दिया, तो ये राजा बनने के बाद इनके अंदर मत आ गया, प्रभुता पाए काम मत रही। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको प्रभु सत्ता न मिल जाए, पद न मिल जाए, तो पद का मत किसको नहीं हो सकता है, सारी धरती सबको हो सकता है, सबको हो सकता है, आपको भी, हमको, दुनिया सबको। ये पागलपन है, ये ऑटोमेटिक आ जाता है, कहीं उसको बुलाने जुलाने की जरूरत नहीं है। तो वो प्रभुता पाए कहाँ मदराई, गोस्वामी जी प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं कि संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको प्रभुता की मिल गई, सत्ता मिल गई, धन दौलत मिल गया, वैभव मिल गया, ऐश्वर्य मिल गया, पद नाम मिल गया, तो वो पागल कैसे नहीं हुआ। मद में उसका कद मद के साथ उसका दिमाग ख़राब क्यों नहीं हुआ, होकर रहेगा। तो ये वो भी भरतलाल जी को भी हो गया, ये लक्ष्मण जी सोच रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये आए इसलिए हैं कि अकंटक राज करना चाहते हैं, कि दोनों भाई अकेले हैं जंगल में, माँ है, उनकी धर्मपत्नी है, सबको मार के गिरा देंगे, उसके बाद ये पूरे समाज के बीच में हम अपने को डिक्लेयर कर दें एकल राज करने के लिए, और अकंटक राज करेंगे। ये सब सोच रहे थे, सोचते सोचते उन्होंने फिर रामचंद्र जी से कहा कि भरतलाल जा रहे हैं, और ये भी कह दिया कि लक्ष्मण जो है वो भरतलाल जी जो है वो आपको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, कहे तो प्रणाम, ये शब्द लिखा हुआ। तो अब रामचंद्र जी की दशा देखिए, बस वही बताना मैं चाहता हूँ, जो मुख्य पॉइंट है कि उठे राम अति प्रेम अधीरा, उठे राम प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग कहूँ तीरा। रामचंद्र जी ने जब सुना कि भरतलाल जा रहे, तो उन्होंने कहा ये क्या हो गया, इस पगले को क्या सवार हो गई,
है। अरे अच्छा भला माँ ठीक ठाक था, घर अपना घर गृहस्थी देखता, माता माता पिता की जो पिताजी की तो है ही नहीं, माता जी की सेवा करता, पर्दा की सेवा करता, और यहाँ भाग के आया क्या, किस लिए है भाई, कोई बात तो हुई, लेकिन पगला मेरे बिना रह नहीं सकता, काम उसको बिना मेरे पीछे कुछ करेगा भी नहीं, तो आया होगा मिलने के लिए, जरूर कोई खास बात होगी, चलो कोई बात नहीं। वो तो ये सोच रहे हैं, और उसी उसी सोच में वो बिल्कुल कहने के बिना मुझसे मिले एक तरफ भरत ने कह दिया था कि देखे बिन रघुपति चरण जे कि जरण न जाए, ये जाने चलने से पहले उन्होंने गुरु जी से कहा कि भगवान राम के चरण कमल को देखे बिना हमारे दिल की जो जलन है, मतलब भ्रातृत्व प्रेम का जो जो ग्रह है, वेदना है, वो जा नहीं सकती, तो देखने बिना जाए। तो देखने के जा रहे हैं, रामचंद्र जी कह रहे हैं कि वो क्यों आ रहा, वो तो सात्विकता के साथ है, लक्ष्मण जी कुछ और सोच रहे हैं। तो ये तीन सोचने वालों की तो गति है। तो गोस्वामी जी लिखे, कहूँ पट कहूँ निशंक कहूँ तीरा, कहीं पर उनके पीताम्बर गिर गया, कहीं हाथ में जो तीर था वो गिर गया, कहीं पर धनुष था वो उठा फेंक फाक दिया। अब उनकी लक्ष्मण भरत लाल भी इधर सारे उधर दौड़े। तो दौड़ने के बाद क्या है, बस सुनिए। भरत लाल ने जैसे रामचंद्र जी को देखा तो उसमें लिखा कि त्राहि माम त्राहि 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 गोसाई भूतल पड़ो लकुटे किए नाई, त्राहि त्राहि रघुनाथ गोसाई भूतल पड़ो कपुल लकुटे के नाई। त्राहिमाम 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 कहते हैं भरतलाल जी जो है वो ज़मीन में साष्टांग दंडवत करने के लिए जैसे ही गिरना चाहते हैं, और कह रहे हैं कि गिरे कैसे, जैसे हाथ से लाठी छूट जाती, तो जब लाठी छूटती तो बहुत टन से आवाज़ आती। ऐसी लाठियाँ कभी कभी देहातों में बहुत बड़े बुजुर्ग वाले लोग चलते थे तो लाठी टेकते चलते थे, और टक 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 उसकी आवाज़ आती थी, और गिर गई तो और चट्ट से हुआ। तो यहाँ पर यह है कि भगवान राम जी गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि भूतल पर धरती पर ऐसे गिरे जैसे कि मानो पर कोई लाठी हाथ से नीचे छूट के गिर गई। भगवान ने क्या किया, वह भाई सुनिए, गिरे को उठा लेना, कठिनाई के से जूझते हुए व्यक्ति को मानवीय सहयोग देना, जो हर तरह से अपेक्षाकृत है, जो भगवान का ही सहारा मान करके सभी लोगों को भगवान ही मान कर अगर उससे उसको पाना चाहता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान ने क्या किया कि जैसे वो भरतलाल जी गिरे तो बरबस लिए उठाए, सुन लीजिए, बरबस लिए उठाए उरुलाए कृपा निधान, बरबस लिए उठाए उरुलाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन रखे बिसरा सब ही अपान। जैसे ही रामचंद्र जी ने उन्हें बरबस ज़बरदस्ती गिरने नहीं दिया भाई, किसी तरह से गिर गए जैसे वो कि पुट्ठे पकड़ के उन्होंने उठा, बरबस लिए उठाए उरुलाए, हृदय में लगा ले, उरुलाए कृपा निधान, भरत राम के मिलन लख। भरत रामचंद्र जब एक दूसरे से गले मिले हैं तो उस सीन को, उस मुद्रा को, उस सीन को देख करके सब बिसरा सभी अपान, जो अपने साथ में आए थे सबका होश हवास गुम हो गया। सब लोग कह रहे हो क्या, ये क्या हो रहा, कोई विशेष अब नहीं चल रहा कि यहाँ तो सब लोग आए थे बड़े उमंग से तरह से जूझते हैं, ये करें वो करेंगे, यहाँ तो सब चुप्पे साधे खड़े हैं और मालूम पड़ा भरत राम लीला है। खैर तो मैं यहाँ भावना से नहीं है कि जो लोग गिर जाते हैं उनको उठाने के लिए जो लोग उठा सकते हैं वो भगवान से कम नहीं है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं भगवान ने, जैसे भरत, जैसे उनका मुसीबत में पड़े हुए प्रहलाद, मुसीबत में पड़े ध्रुव, उन दोनों का तो उन्होंने गजब का साथ दिया, जिसको हमारे इतिहास के पन्नों में नहीं बल्कि पुराणों के ग्रंथों में विशेष रूप से अध्याय है उनके उद्धार का और हिरण्यकश्यप के वध का। तो इस तरह की बातें ध्रुव के बारे में लिखा हुआ, उत्थानपाद के पुत्र हैं, सौतेले माँ है उनकी जिन्होंने इतना कष्ट दिया। और एक प्रसंग सामने आया कि जिसमें कि मंदोदरी की जो है रावण की पत्नी ने उनसे कहा कि भाई देखे लोग जो है पत्थर को वो उस पर राम राम लिख के तैरा दिया है, वो पुल बन गया और वो पानी में डुबा नहीं। तो उसने कहा कि भाई अगर ऐसी कोई बात है तो हम भी चल के देखते। तो रावण जो है गया, पत्थर उठाया, उठाने के बाद उसने भी राम कह करके उसमें पानी में डाला, समुद्र के पानी में डाला, डालते पानी में डुबा नहीं, तैरने लगा। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ये तो बड़ा गजब, ये तो बड़ा काम मतलब मंदिर तो लिखे रहे थे, हमने भी लिख दिया तो पानी में तैरने लगा और राम राम लिख दिया। तो मंदोदरी से ने पूछा कि क्या किया वहाँ, कहने हमने राम राम लिख दिया था, राम राम लिख दिया था इसमें तैरे। तो कहें तो फिर तुम्हारी कौन सी पढ़ाई भाई, फिर तुम्हारी कौन सी प्रभुता है, जब तुमने राम लिख दिया उसमें लिखा है कि राम प्रताप की क्षमता खोई, राम के प्रताप से ही सारी क्षमताएँ दूर हो जाती हैं और पत्थर भी तैरने लगता है, और तुमने तैरा दिया तो किसके नाम से,
तुम रावण लिख के आओ। गया वो दोबारा रावण लिखने के लिए, तो जैसे रावण लिखा पानी में डूब गया। तो भगवान ने ये किया कि रावण के लिखने पर पानी में डूब सकता है पत्थर, और राम के लिखने पर पत्थर पानी में डूब नहीं सकता। और अब राम ने क्या किया, राम ने भी हनुमान जी के कहने से एक पत्थर, भगवान जैसे ही उन्होंने हनुमान जी के कहने पर उन्होंने पत्थर डाला तो पानी में गिर गया, अंदर चला गया। अब वो बहुत चकित हुए कि ये सब लोग तो लिख रहे हैं तो तैर रहा, हमने उठाया उसमें डाला तो पानी में डूब गया। तो हनुमान जी ने कहा कि परेशान ना होइए, बिल्कुल परेशान ना होइए, ये चमत्कार है। अरे जिसको आप छोड़ना चाहते हैं, जिसको आप छोड़ना चाहते हैं तो भला वो जीवित रहेगा, वो कहाँ जाएगा, वो सीधे रसातल में जाएगा, पाताल में जाएगा, समुद्र की तलहटी में चला जाएगा।